हिमाचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बड़ी घोषणा की है और ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि अब बेंगलुरु में भी योगी मॉडल लागू होगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक एक्ट को मंजूरी दी थी और उस एक्ट को लाने के बाद किस तरीके से जो भी उपद्रवी, जो आतंकी थे, उनसे ही जो उन्होंने डैमेज किया था उसकी रिकवरी की गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया में इस कानून की सराहना हुई और ये कहा गया कि यही मॉडल पूरी दुनिया में भी लागू होना चाहिए। पूरे देश में हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये मॉडल लागू करना चाहिए। वहीं पर जब बेंगलुरु की घटना हुई और बेंगलुरु की घटना के बाद जनता ये मांग कर रही थी कि अब योगी मॉडल को ही लागू करना चाहिए और हम भी यही मांग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवी आते हैं और चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, जिस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद ये होता है कि भीड़ आई, जलाया और चली गई, कुछ भी नहीं होता था और उनको बरी कर दिया जाता था, किस तरीके से पहचान ही नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने मार्गदर्शन किया और उसके बाद अब सरकारें चल रही हैं। जैसा कि हमने देखा कि अब कर्नाटक में भी सरकार ने यही फैसला लिया है और बीएस येदियुरप्पा ने लगातार ट्वीट करते हुए इसकी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि केजी हल्ली और डीजी हल्ली, यानी कि बेंगलुरु में जहां पर हिंसा हुई थी वहां का ये क्षेत्र है जो केजी हल्ली और डीजी हल्ली, उसमें जो हिंसा हुई उसके दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा और दोषियों से ही कीमत वसूल की जाएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके मुताबिक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हम राज्य सरकार अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, यानी कि अब हाई कोर्ट जाएगी वो क्लेम कमिश्नर को लेकर, क्योंकि उसको नियुक्त करेगा और क्लेम कमिश्नर एक आकलन करेगा कि कितनी प्रॉपर्टी और क्या क्या नुकसान हुआ और उसके बाद पूरा नुकसान जो भी हुआ है उसकी भरपाई उन उपद्रवियों से किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम बताएं कि किस तरीके से वहां पर क्या क्या हुआ था और उसमें कितनी क्षति हुई है, जो अभी हमें पता चला है। इसके बाद जो क्लेम कमिश्नर बनाया जाएगा वो आकलन करेगा, उसके बाद जो वसूली की जाएगी तब ये पता चलेगा कि किस तरीके से और कितना नुकसान हुआ है और किन किन लोगों से वसूल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि किस तरीके से 2 क्षेत्रों के थानों को आग लगाया गया। 30 से ज़्यादा कारें जो वहां पर खड़ी हुई थी, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि उसमें कई 100 कारें थी, लेकिन जो तोड़फोड़ की गई है, कई ऐसी कारें हैं, 30 से ऐसी ज़्यादा कारें हैं जिनमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, वो जो विधायक के घर के सामने थी। वहां पर अगर देखें तो विधायक के घर में सोने चांदी से लेकर जो उनके घर में कीमती चीजें थी उनको उनकी लूटपाट की गई और उनके घर में तोड़फोड़, यहाँ तक कि मंदिर पूजा घर जो होता है घर, उसको तोड़ा फोड़ा गया और उसके साथ ही किस तरीके से उनके जो घर थे वहाँ आसपास उन पे भी आग लगा दी गई। यहाँ तक कि 300 से ज़्यादा ऐसे घर थे जिनमें ये क्षति हुई है और इसके साथ थाने में अगर देखें तो 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और पुलिसकर्मी की जो गाड़ियाँ थी उनमें भी इस तरीके से आगजनी की गई है। इसके साथ ही अगर देखें तो ये बहुत ही जो भीड़ थी वो करीबन 2 से 3 हज़ार के बीच थी। इससे पहले ये पता चला था कि उसमें सैकड़ों लोगों की खबरें थी, लेकिन अगर अब हम देखें तो उसमें 2 से 3 हज़ार जो विधायक ने बताया है, उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हज़ार लोग थे जिन्होंने उनके घर में वाहनों समेत अन्य संपत्तियों में आग लगाई, सोने चांदी का सामान, वाहन और 3 करोड़ रुपए की अन्य चीजों की लूटपाट की है और इस मामले में 350 लोगों को करीब गिरफ्तार किया गया है, यानी कि अब इन लोगों से भरपाई होगी और वहीं पर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। अभी कुछ और भी लोग इसमें पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो भीड़ थी जो विधायक ने बताया है वो 2 से 3 हज़ार के बीच में थी और उसमें जिन लोगों ने क्षति पहुंचाई है उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनसे ही भरपाई की जाएगी। इसके साथ ही बीएस येदियुरप्पा ने जब ट्विटर पर लगातार ट्वीट करके ये बताया तो उसमें उन्होंने कहा कि डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें यूपीए लगाना भी शामिल है। और इसके साथ ही कर्नाटक के सीएम ने ये बताया कि मामले की विस्तृत जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का पहले ही गठन किया जा चुका है और केस की जल्द सुनवाई के लिए 3 विशेष वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एसआईटी गुंडा एक्ट लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे पहले संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगजनी की गई थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वसूली का जो आदेश दिया था, उत्तर प्रदेश सरकार हिंसा अथवा दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को आगजनी या तोड़फोड़ के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ एक नया कानून लेकर आई थी और उस कानून में जो था, जो
सरकार ने 13 मार्च को जो कानून को मंजूरी दी थी, उत्तर प्रदेश रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020, उसके तहत ही रिकवरी की जा रही थी। इसके साथ ही कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे थे और उनके बचाव में भी आए थे कि आखिर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने प्राइम टाइम दिखाया, जिन्होंने कई सारी स्टोरीज चलाई कि देखिए ये इतने गरीब हैं, आखिर ये इनके घर में खाने के लिए नहीं है, आखिर ये कैसे भरपाई कर पाएंगे। कुछ ऐसा भी कहा गया कि वो तो उसमें शामिल ही नहीं थे, वो तो सिर्फ और सिर्फ देखने गए थे और उसके बाद बचाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि जो उपद्रवी होते हैं, जो आतंकी होते हैं, वो किसी भी धर्म जाति से नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जोड़कर दिखाया गया कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर उत्तर प्रदेश की सरकार अत्याचार कर रही है और ऐसे लोगों से जो खुद कोई रिक्शा चलाकर, कोई सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं, आखिर वो इतनी बड़ी रकम कैसे उनकी रकम की भरपाई करेंगे। इससे पहले आपको सोचना चाहिए कि अगर आप पब्लिक या फिर निजी किसी भी प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि बेंगलुरु की घटना को ले लीजिए, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जिस तरीके से घायल हुए हैं, वो हमारी सुरक्षा में खड़े हुए हैं, देश की सुरक्षा के लिए वो अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनको सुरक्षित रखें। उसके बावजूद हम उन पर इस तरीके से अगर हमला करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचता है, ये हमारे लिए ही शर्मनाक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं उनको अगर हम बचा रहे हैं तो हमसे बड़ा दोषी और कोई नहीं होगा। और जो पत्रकार, जो सेकुलर गैंग या फिर जो राजनेता उनके पक्ष में आएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब बेंगलुरु में भी योगी मॉडल लागू होने के बाद उनको बचाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पूरे देश में योगी मॉडल लागू होना चाहिए और जहां पर इस तरीके से हिंसा की जाती है, हर उस हिंसा में भरपाई उन लोगों से करनी चाहिए जिन लोगों ने पब्लिक या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसमें भी यही करना चाहिए और उन लोगों से वसूली करनी चाहिए। तो अब जो मांग जनता की थी वो पूरी हो गई है, बिल्कुल वही जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून लाया गया था, अब बेंगलुरु में भी क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा और जिसके बाद भरपाई की जाएगी। अब अगर देखें तो एक फेसबुक पोस्ट को लेकर जिस तरीके से शांत प्रिय जो कौम है, जो शांति चाहती है और वो चाहती है कि पूरे देश में शांति रहे, इसीलिए आगजनी करती, इसीलिए देश में जगह जगह पर वो जलाने में, लोगों को मारने में या पुलिस वालों पर जो हमारी रक्षा करते हैं उन पर हमला करने में बिल्कुल भी नहीं कतराती। किस तरीके से लूटपाट भी करती है। जब घर में आप गए थे, अगर आपकी दुश्मनी उस व्यक्ति से थी, अगर आप कानूनी उस पर कार्रवाई करते, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा था तो आप जाकर उनसे बातचीत करते और पूछते आखिर क्या था मामला। लेकिन आपकी जो मानसिकता है वहीं पर दिखाई देती है जहां पर आपने उनके घर में लूटपाट की और जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ आपने छेड़छाड़ की और वहीं पर उनके घर में जो पूजा घर था उस पर किस तरीके से अटैक किया और उसके बाद उसको ध्वस्त कर दिया। ये सारी चीजें दिखाती है कि आपका माइंडसेट कहाँ है और किस तरीके की साजिश जो पहले ही सुनियोजित किया गया था कि किसके तहत क्या क्या कार्रवाई करनी है वो आपने किया। अगर आपकी परेशानी जो थी वो उस व्यक्ति से थी तो आपने सुरक्षाकर्मी जो हमारे सुरक्षा में खड़े हुए आपने उन पर किस तरीके से अटैक किया। इन सब चीज़ों के चलते हुए ये दिखाई देता है कि आप देश के हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो देशभक्त होगा वो देश से प्यार करेगा, वो देश को जलाएगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं जिन्हें देश से प्यार नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर देश जलाने पर उतारू हो जाते हैं और यहाँ तक कि देश को जला देते हैं। जो कट्टरवादी सोच है उससे ये ग्रसित हैं और इसीलिए ये कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के। और इसी के साथ जनता का आक्रोश उन नेताओं पर भी अब फूट रहा है जो लोग छोटी छोटी घटनाओं को लेकर किस तरीके से सांप्रदायिक रंग देते थे, लेकिन वो अभी तक चाहे वो पालघर हो या फिर बेंगलुरु की घटना उस पर मौन है। और साथ में उन एक्टर और एक्ट्रेस पर भी जिनको भारत में डर लगता था और वो कहते थे कि भारत में इस तरीके की हालात हो गए हैं, इस तरीके से लोग डरे हुए हैं, डर का माहौल है, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो या जावेद अख्तर हो या आमिर खान हो या फिर तमाम स्वरा भास्कर जैसे लोग जो एक प्रोपेगेंडे के तहत काम करते हैं और 2014 के बाद से ही उनको भारत में डर लगता है। भारत में ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी हैं, आरएसएस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज जो शांत प्रिय कौम है उस पर वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और ना ही
ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। बिल्कुल मौन हो गए हैं राहुल गांधी, जिनको उत्तर प्रदेश की घटना दिखाई दे रही है लेकिन बेंगलुरु की घटना नहीं दिखाई दे रही है। उस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये लोग मौन क्यों हैं और इन लोगों को जवाब देना चाहिए। क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि जब दोषियों पर कार्रवाई होगी तो हम दोषियों को बचाने के लिए आएंगे और कहेंगे कि वो निर्दोष हैं, उन पर बदले की कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी वहां सरकार में है इसलिए उन पर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले वो यही सवाल उठा रहे थे कि आखिर उन्होंने जब ये हिंसा बढ़ी है, इससे पहले अगर देखें तो कांग्रेस या ये सेकुलर गैंग यही सवाल उठा रही थी कि जब हिंसा हुई उससे पहले आपने फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर देखें तो वो कांग्रेस के ही लीडर हैं, अगर उस पर कार्रवाई की जाती तो ये कहते कि देखो कांग्रेस का लीडर था इसलिए उस पर कार्रवाई की गई है, जबकि उन्होंने पोस्ट बाद में डिलीट भी कर दी। और अगर कोई भी गलती करता है उसके बाद माफी मांगता है तो उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी से बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिस तरीके से उन्होंने गलती के लिए माफी मांगी उसके बाद कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया। तो अगर किसी ने कोई पोस्ट की थी और उसके बाद अगर वो डिलीट करता है, वो पश्चाताप करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए, ना कि उनके घर में जाकर आग लगा देनी चाहिए और देश जलाने की साजिश नहीं रचनी चाहिए। ये बिल्कुल आतंकवादी हैं और इनको बचाने के लिए, और ये बात 100% सही है कि जैसे ही उन पर कार्रवाई की जाएगी, जैसे ही उन्हें जेल में डाला जाएगा और जैसे ही उनको सजा सुनाई जाएगी, वैसे ही पूरा मोमबत्ती गैंग सामने आएगा और कहेगा कि उन लोगों पर सरकार अत्याचार कर रही है, वो अल्पसंख्यक हैं इसलिए उन पर इस तरीके की बर्बरता हो रही है, उनको देश जलाने की आज़ादी है। आखिर उन्हें आज़ादी क्यों नहीं मिल रही है? कोई बोलने की आज़ादी नहीं है, देश जलाने की आज़ादी नहीं है। इन सब आज़ादियों को लेकर सामने आ जाएंगे, लेकिन अब इनकी एक भी नहीं चलने वाली। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। अगर कोई भी अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और योगी मॉडल जो लागू है इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता था। बेंगलुरु में जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। इससे सबक मिलेगा कि आने वाले दिनों में इनको भी समझना पड़ेगा कि अगर ये चाहे सब्जी बेचने वाले हों या रिक्शा चलाने वाले हों या फिर वो अंबानी जितना अमीर क्यों ना हो, सबको वो हर्जाना चुकाना पड़ेगा। और ये बात इनको समझ में आनी चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसी गलती ना करें और सज़ा भी उनको उतनी ही मिलेगी जितना उन्होंने जुल्म किया है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।